नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे पावर पॉइंट के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को देखने से पहले आपको एक बात मैं बता देना चाहता हूं, क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिकली करके मैं समझाऊंगा, तो इसीलिए वीडियो में आप बने रहेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की यूज टू चेंज द केस ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि मान कर चलिए अगर आप पावर पॉइंट में आप कुछ शब्द लिखे हैं, वो जो भी आप शब्द लिखे हैं, अच्छा कोई सेंटेंस लिखे हैं, वो स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, उसको कैपिटल में करना है तो शिफ्ट F3 करेंगे तो वो कैपिटल में हो जाएगा, और फिर हम शिफ्ट F3 करेंगे तो फिर वो स्मॉल केस में हो जाएगा। तो इसका ए नंबर हमारा आंसर होगा। देख सकते हैं ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसको हम करके भी देखते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं एक यहाँ पे पावर पॉइंट ओपन कर लेता हूं और मैं यहां लिखता हूं कैटियल इंस्टीट्यूट। मैं यहां लिखता हूं कैटियल इंस्टीट्यूट, ठीक है। लिखने के बाद हम इसको करेंगे सिलेक्ट, और जैसे क्वेश्चन में हमने आंसर बताया था शिफ्ट F3 और कीबोर्ड से शिफ्ट और F3 हम प्रेस करेंगे। देखिए जो स्मॉल में लिखा हुआ था ये कैपिटल में हो गया है। अब ये कैपिटल में हुआ है तो हमें इसे स्मॉल में करना है, तो शिफ्ट के साथ फिर F3 करेंगे तो देखिए फिर ये स्मॉल में हो गया है। तो वही पहला हमारा क्वेश्चन ये हमारा है। दूसरा क्वेश्चन अब ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अ पेज फॉर मेकिंग अ प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट। देखिए एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप MS वर्ड में काम करते हैं तो उसको डॉक्यूमेंट कहा जाता है। जब आप MS एक्सेल में काम करते हैं तो उसको स्प्रेडशीट कहा जाता है, वर्कशीट कहा जाता है, वर्कबुक कहा जाता है। उसी तरीके से आप यहाँ जो पावर पॉइंट में काम करते हैं तो उस पेज को क्या कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, उस पेज को स्लाइड कहा जाता है। तो MS पावर पॉइंट में स्लाइड कहा जाता है। जितने भी पेज पे आप कुछ भी लिखते हो उसे हम स्लाइड कहते हैं। तो डी नंबर हमारा ऑप्शन एकदम सही होगा। चलिए इसको हम डेमो प्रैक्टिकली करके बताते हैं। ठीक, ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पे इसे स्लाइड कहते हैं। ये जो पेज देख रहे हैं, जो भी हम यहाँ लिख रहे हैं, हमने लिखा, ये इस पेज को हम स्लाइड बोलते हैं। एक न्यू स्लाइड लेते हैं। देखिए ये एक स्लाइड हो गया, दूसरा स्लाइड हो गया, आप तीसरा स्लाइड ले सकते हैं। तो ये सभी जो ये पेज है इसको MS पावर पॉइंट में क्या कहा जाता है, तो स्लाइड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है व्हाट लेट्स यू टू क्रिएट न्यू प्रेजेंटेशन बाय सिलेक्टिंग रेडी मेड फॉन्ट कलर एंड ग्राफिक इफेक्ट्स। ऐसा कोई हमें बताइए जहां पे प्रेजेंटेशन हम बनाते हैं वहां से पहले से फॉन्ट कलर रहता है और ग्राफिक इफेक्ट रहता है, तो उसका आंसर हमारा हो जाएगा इसका बी नंबर, डिजाइन टेम्पलेट हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का बी नंबर हमारा आंसर होगा। चलिए इसको हम प्रैक्टिकली करके बता देते हैं। हम आते हैं दूसरे वाले पावर पॉइंट में जो डेमो के लिए हमने ले रखा। यहाँ पे आएंगे डिजाइन। देखिए डिजाइन में जैसे जाएंगे बहुत सारा यहाँ पे फॉन्ट कलर थीम्स यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे इफेक्ट है, यहाँ फॉन्ट है, यहाँ कलर है, पहले से बना यहाँ पे दिया गया है। तो वहीं को 4 की तरफ चलते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की यूज टू स्टार्ट स्लाइड शो। अगर हमें हमारे पावर पॉइंट में जब हम स्लाइड 1 स्लाइड 2 बहुत सारा स्लाइड में काम करते हैं, ठीक है, तो और अगर हमें स्लाइड को शुरू से हमें स्टार्ट करना है तो कौन सा की का हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसका आंसर होगा सी। F5 को हम जैसे कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो हमारा जो स्लाइड शुरू से स्टार्ट हो जाएगा। स्लाइड 1 स्लाइड 2 ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो शुरू से स्लाइड को स्टार्ट करने के लिए कीबोर्ड से F5 की का प्रयोग करते हैं। चलिए इसको मैं डेमो। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर स्लाइड को शुरू से अगर हमें स्टार्ट करना है तो क्या करेंगे, तो कीबोर्ड से जैसे F5 की हम प्रेस करेंगे। देखिए स्लाइड हमारा शुरू से स्टार्ट हो गया है और कीबोर्ड से हम राइट एरो करेंगे तो देखिए हम आगे बढ़ते जाएंगे और फिर हम एस्केप से पीछे आ जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है प्यारे बच्चे कि हमने आपको बताया तो फिर आपको समझ में ये बात आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की यूज टू स्टार्ट अ प्रेजेंटेशन फ्रॉम द करेंट स्लाइड। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि अगर हमें स्लाइड को शुरू से स्टार्ट करना है तो कीबोर्ड से F5 का प्रेस करते हैं। लेकिन अगर मान के चलिए पावर पॉइंट में बहुत सारे स्लाइड बने हुए हैं और मान के चलिए हम स्लाइड नंबर 2 पे हैं, 3 पे हैं, 20 पे हैं, 10 पे हैं, तो हमें 10 नंबर से ही स्टार्ट करना है, तो उसका शॉर्टकट की क्या होगा। चलिए इसका आंसर हम बताते हैं। इसका सी नंबर करेक्ट होगा। शिफ्ट F5 इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसको हम डेमो करके भी देख लेते हैं, ठीक है।
यहाँ पे देखिए बहुत सारा हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पे हम चाहते हैं कि 3 नंबर स्लाइड से हमारा स्टार्ट हो, ठीक है। हम 3 नंबर स्लाइड से यहाँ पे हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि ये जो प्रेजेंटेशन हमारा चालू हो 3 नंबर स्लाइड से ही हो। तो हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से हम शिफ्ट के साथ F5 प्रेस करेंगे। देखिए 3 नंबर से ही हमारा स्टार्ट हो गया है और ये